इस्लाम का क्लेम है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है। तो ये स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो उसे मूर्तियों से क्यों समस्या है। आइए बात करते हैं सचवाला जी से और वो इसकी बात आपको बिल्कुल तार्किक रूप से प्रमाण सहित किताब से लाकर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में हमारा सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखकर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आइए। नमस्ते सभी दर्शकों को और नमस्ते सचवाला जी, कैसे जी हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं संजय जी? मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, स्पष्ट आ रही है। तो आज का जो सवाल है, बुनियादी सवाल, तो वो है कि इस्लाम को और जो इस्लाम का रहनुमा अल्लाह है उसको मूर्ति से क्या समस्या हो जाती है। ये शिर्क जो है, ये जो शरीक है कि साहब उसको हमने उसके साथ किसी को शरीक कर लिया, ये क्या समस्या है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई, ये तो एक मानवीय समस्या है। क्यों, यदि कोई सर्वशक्तिमान है तो उसको तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको कोई किसी तरह का डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए अपनी शक्तियों पर। हाँ, बात तो सही है आपकी, क्योंकि एक तरफ क्लेम तो ये किया जाता है कि अल्लाह जो है खालिक़े कायनात है, सब कुछ का बनाने वाला वही है, वो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ का जो है बनाने वाला है। जी। और दूसरी तरफ समस्या ये है कि उसको किसी एक छोटी सी मूर्ति से जो है बड़ी जलन हो जाती है। वो जल जाता है और कहता है कि ये तो मुशरिक है। ये समस्या तो वाकई बड़ी अजीब है, ये बात समझ नहीं आई। तो वाकई समझ नहीं आई। ये आप हमें बताएं कि ये समस्या क्यों पैदा होती है। ये तो आपको तो पूरा इल्म है किताब का, तो उसमें ये कहाँ आ जाती है समस्या, क्यों आ जाती है। अब देखें, काबा जब था, जिसे मुसलमान अपना नबी कहते थे, मुसलमान अपना नबी जो कहते हैं, उससे पहले भी काबा था और काबे में 360 मूर्तियां थीं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद इस्लाम की जो इस्लाम का जो इतिहास है उसमें ये बात आती है। इसका मतलब है कि 360 मूर्तियां और काबा का रब सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उसके उभरने के बाद असल समस्या यहाँ से शुरू हुई। माननीय संजय दीक्षित सवाल करते हैं कि इस्लाम में इस्लाम का रहनुमा खालिक़ कायनात को मूर्तियों से क्या समस्या है, क्या ये मानवीय समस्या है, या क्योंकि वो खालिक़ कायनात है ना, उसको क्या समस्या है मूर्तियों से, तो उसको अपने शक्तियों पर डाउट है क्या, ये इस तरह से सवाल करते हैं। तो इसका जवाब सचवाला कहते हैं कि यूँ तो कहा जाता है कि इस्लाम में खालिक़ कायनात, वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी का बनाने वाला सर्वशक्तिमान, वो ज़रा सी मूर्ति, इतनी सी मूर्तियों से क्यों जलने लगता है, उसको क्यों जलन होती है, इस तरह से ये जवाब देते हैं सचवाला। तो इसका जवाब ये है कि हमको दो चीज़ जानना पड़ेगा, कौन है अल्लाह और मूर्ति क्या है। देखिए, अल्लाह ताला सर्वशक्तिमान है,
वो कुरान में दावा करता है कि वही सब पूरे चीज़ों का मालिक है, उसी ने पैदा किया है सब चीज़, गैलेक्सीज, चरिंद परिंद, इंसान, सैयारे, हर चीज़ वही बनाया है। वो कुरान में दावा भी करता है, जगह जगह दावा करता है कि वही बनाया है, वही चला रहा है, रिस्क देता है, सब कुछ वही करता है, यहाँ तक कि मौत भी वही देता है। ये नहीं कि वो पैदा करता है, मौत भी वही देता है। ये इस्लाम ही में है, दूसरे मज़हब में नहीं है। दूसरे मज़हब में वो अलग अलग होता है, एक खुदा एक एक काम करता है, लेकिन इस्लाम में वाहिद खुदा है, वो पैदा करता है, जिंदा कर रखता है, जिलाता है, मारता भी वही है, सब कुछ का मालिक वही है। ये इसी मज़हब में है। तो अल्लाह ताला सर्वशक्तिमान है ना, इतना बड़ा ताकत वाला। तो वो क्या कहा है कुरान में, वनहनु इलै अक़रबुल वरीद, सूरह ख़ाफ़ में कहा है ना, वो मैं हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला करीब है, इस तरह से वर्णन है। अल्लाह ताला सब चीज़ कंट्रोल में लिया हुआ है, उसका कंट्रोल 1 मिली सेकेंड, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ना होती तो ये दुनिया बर्बाद हो जाती, ध्वस्त हो जाती, बर्बाद हो जाती। ये मैं नहीं कहता, साइंटिस्ट कहते हैं, उतना कंट्रोल रखा हुआ है इस दुनिया में। पूरी कायनात कितनी बड़ी है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है, कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता है, इतनी बड़ी कायनात का मालिक। अच्छा, वो क्यों कहता है कि कुरान में जो मूर्ति पूजक है ना, इतनी सी मूर्ति, बड़ी मूर्ति नहीं, इतनी पूर्ति मूर्ति रखकर पूछने वालों को भी शिर्क मुशरिक कहता है, उसको जलन होती है, ये सच वाला कहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि उस ज़माने में ना, वो ख़दीम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मूर्ति पूजक का रिवाज अभी तक चला आता है ना, उस ज़माने से, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक भी मूर्ति पूजक है ना। तो ये अरब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। अरब के ज़माने में काबे में 360 बुत थे, मूर्ति थे। वो 360 ट्राइबल कबाइल के बुत थे। वो एक एक बुत है ना, वो अपना ट्राइबल को रिप्रेजेंट करते थे, नुमाइंदा, मेरा कबाइल का ये बुत, वो कबाइल का वो बुत, वो ट्राइबल का वो बुत, ये ट्राइबल का ये बुत, इस तरह से 360 ट्राइबल्स का बुत हुआ करते थे। उस ज़माने में मंदिर नहीं हुआ करते थे, मैदानों में रखा जाता था बुत को। इस तरह फोटो लगाई है ना, मैदान में बुत रखकर उसके सामने अशार पढ़ते थे, बलि देते थे, चढ़ावा करते थे ना, चढ़ावा डालना, रखना, खाना पकाना, डांस करना, अनसिविलाइज काम करना, खून लगाना, बुत को खुश करना, बलि देना, इस तरह का काम होता था। बड़ा बुत को बड़ा बलि, उसका डेकोरेशन ज़्यादा होता था। छोटा बुत है ना कबाइल, छोटा कमज़ोर वीक कबाइल जिसके पास माल दौलत नहीं है, उसका बुत छोटा होता था, उधर मुर्गी देता था, इधर बड़ा बुत के सामने ये देता था, बकरी देता था, इस तरह हज़ारों बकरी देता था। वो छोटा बुत है से उसके सामने मुर्गी अंडा देता था, इस तरह से बलि देता था ना। तो डिफरेंस ऑफ कितना बुत होता था उतना डिफरेंस होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। इसलिए बुत की वजह से लड़ाई झगड़ा, उसमें जातिवाद पैदा करता है बुत। बड़ा कबाइल का बड़ा बुत, क्या छोटा कबाइल वाला बड़ा बुत नहीं रख सकता ना, वो छोटा बुत ही रखेगा। तो बड़ा कबाइल वाला पावरफुल है ना, बड़ा बुत रखेगा। उसमें जातिवाद, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी सब होती थी। तो इसी को अल्लाह ताला नापसंद किया है, इसमें कई जानें चली जाती थी। ये बेकार का ये है ना, ये शो। तो अल्लाह ताला कहा कि ये सब अल्लाह ताला को इसलिए पसंद नहीं कि इसमें जातिवाद, प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम का क्रिएशन बुत ही है, मूर्ति है। आजकल भी वही है, वो मैं अलग से बताऊंगा आजकल क्या होता है। तो मूर्ति से बहुत से समस्या पैदा होते हैं। ये आप क्या कहते हैं कि ये समस्या इंसान का समस्या है ना, वो समझते हैं कि अल्लाह का समस्या नहीं है, ये इंसान का समस्या ही अल्लाह का समस्या है। अल्लाह को अलग नहीं कर सकते हैं ना। हमारे इस्लाम में अल्लाह अलग नहीं बैठा हुआ, तवज्जो देता है हमको डायरेक्शन देता है, बास बना हुआ बैठा हुआ है। हमको कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सा प्रॉब्लम मूर्ति पूजा ही है। तो वो क्या करता है, हमको डांटता है मूर्ति पूजा नहीं करने का, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, अनवांटेड प्रॉब्लम, मारा मारी, मारा धाड़ी, चढ़ावे में लड़ी, सब का जड़ मूर्ति ही है। तो इसकी वजह मूर्ति की जो पूछते हैं ना, इसको अल्लाह को समस्या इसलिए है कि हम लोग झगड़ा करते हैं ना, वो अल्लाह ताला को पसंद ये है
इसमें बहुत से रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं, आदमियों की जान चली जाती है ना लड़ाई झगड़े में। अच्छा, एक ही मूर्ति होने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो 360 मूर्ति होने से 360 प्रॉब्लम होते ही ना, कितने प्रॉब्लम होंगे। अगरचे एक मूर्ति होता ना पूरे खाने काबा में, एक ही मूर्ति, ओनली वन आइडल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई लड़ाई झगड़ा का माहौल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 360 मूर्ति थे ना, तो इसके लिए इसमें लड़ाई झगड़ा होना यह ऑब्वियस है, होना ही होता है। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको मुशरिक कहा। और मूर्ति का मतलब क्या है, वो डेमी गॉड होता है, वो अल्लाह ताला के मुकाबले में उसको कहते हैं मूर्ति है ना। कई मूर्तियों को अल्लाह ताला के बेटियां, डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं, तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उसको रखते हैं और अनसिविलाइज एक्ट करते हैं। उस मूर्ति में खून लगाना, डांस करना, अशार पढ़ना, बलि देना, ये सब करते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मना किया है। ये मूर्ति किससे बनाते हैं, ये बात भी बड़ी है ना। अल्लाह ताला ने मूर्ति नहीं बनाया, वो तो मिट्टी, गारा, पत्थर ये पैदा किया ना। हम लोग मिट्टी से मूर्ति पत्थरों से बनाते हैं ना, हम बनाकर हम लड़ाई झगड़ा करते ही तो वो देखते रहेगा, वो हमको डांटता है। वो कहता है कि मूर्ति पूजा करना पूरा प्रॉब्लम का जड़ है ना, यही प्रॉब्लम का रूट कॉज है। तो मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका हम मूर्ति पूजा करें ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी शान में कोई बाल बराबर का फर्क नहीं आएगा। सारे के सारे लोग दुनिया में जितने लोग हैं उतने लोग भी मूर्ति पूजक हो जाए तो भी उसकी शान में कोई बाल बराबर फर्क नहीं होगा। और सारे लोग ये इस्लाम में आ जाए और मूर्ति पूजा छोड़ देने से भी उसके शान में एक बाल बराबर का फर्क है। अल्लाह ताला मूर्तियों से क्यों जलेगा, ये जवाब भी बिल्कुल गलत है। वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने मूर्ति पूजने से रोका है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी वीडियो देखते रहिए, हौसला बढ़ाइए।